फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 99 के बारे में, जो कि बात करता है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, कि मुझे कहाँ कहाँ जो है वो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। ये सेक्शन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 99 सेक्शन का लैंग्वेज जो है वो क्या कहता है। इसका लैंग्वेज कहता है फ्रेंड्स कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रिस्पॉन्सिबली काउज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और द ग्रीवियस हर्ट। ये कहता है फ्रेंड्स, जहाँ पर जो है वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का आशंका नहीं है, एप्रीहेंशन नहीं है, जहाँ पर डेथ और ग्रीवियस हर्ट का आशंका नहीं है। और आगे इसमें कहता है फ्रेंड्स, इफ डन और अटेम्प्ट टू बी डन, मतलब जहाँ पर उसका जो है अटेम्प्ट किया जाता है, अटेम्प्ट डन किया जाता है, या फिर जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, किसके द्वारा? तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। और आगे फ्रेंड्स देखिएगा कि ये कहता है कि एक्टिंग इन गुड फेथ, मतलब गुड फेथ में अगर पब्लिक सर्वेंट जो है किसको छोड़कर, ग्रीवियस हर्ट और डेथ को छोड़कर अगर कोई अन्य और कोई एक्ट करता है गुड फेथ में पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पर जो है आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अगर पब्लिक सर्वेंट जो है अगर डेथ आपको कोशिश करता है, डेथ करने की, आपको मारने की कोशिश करता है, या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश करता है, वहाँ पर आपको प्राइवेट डिफेंस है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही फ्रेंड्स ये सेक्शन में कह दिया गया है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन अगेंस्ट एन एक्ट विच नॉट रिस्पॉन्सिबली काउज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। नोट रिस्पॉन्सिबली यहाँ पर है, नोट रिस्पॉन्सिबली मतलब कि जो है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट और डेथ में जो है आपको प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। उसको अगर कारित नहीं होती है, अगर ग्रीवियस हर्ट और डेथ अगर कारित नहीं होती है, तो फिर जो है वहाँ पर जो है ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब आगे वही कहता है फ्रेंड्स कि डन बाय पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, उसको छोड़कर, किसको छोड़कर? तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़कर अगर कोई अन्य एक्ट अगर करता है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कारित होती है अन्य एक्ट, तो फिर वहाँ पर हमको प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन इसका दो कंडीशन है कि ये जो है ये गुड फेथ में होना चाहिए, जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो जो है बाउंड हो, लॉ ऑफ वो बाउंड हो इस चीज़ को करने के लिए पब्लिक सर्वेंट, और वो जो है लीगल हो, ये इलीगल नहीं लीगल हो। उस कंडीशन में आपको जो है पब्लिक सर्वेंट अगर कोई अन्य एक्ट करता है तो आपको प्राइवेट डिफेंस जो है प्राप्त नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं हो, तब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसको तो ग्रीवियस हर्ट करने का ऑर्डर है नहीं, उसको तो कॉज डेथ मारने का तो ऑर्डर है नहीं। अगर उस कंडीशन में नहीं हो तो फिर आपको जो है प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है, अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया हो तो, लेकिन गुड फेथ में किया गया हो। नीचे भी फ्रेंड्स यही कहता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रिस्पॉन्सिबली काउज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जो मैंने ऊपर समझाया वही बात करता है नीचे भी। इफ डन और अटेम्प्ट टू डन, मतलब करने की कोशिश कर दिया तो करता है या करने की कोशिश करता है, बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में या उसके डायरेक्शन में, या वो खुद पब्लिक सर्वेंट करता है या उसके डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है, या फिर गुड फेथ में, लेकिन गुड फेथ में अंडर कॉलर ऑफ ऑफेंस ऑफिस दो दैट डायरेक्शन में नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, लेकिन वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। अगर वैसा अगर एक्ट करने की कोशिश किया जाता है तो उसमें जो है आपको प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ओके फ्रेंड्स, अब नीचे कहता है फ्रेंड्स, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिसोर्सेज टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये कहता है कि अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, प्राइवेट डिफेंस के अतिरिक्त अपने बचाव के लिए उसको धक्का भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस में आप गोली ही मार दें या ग्रीवियस हर्ट कर दें या हर्ट ही कर दें। आपके पास अगर सफिशियंट टाइम है कि आप जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल कर सकें, या फिर पड़ोसी को कॉल कर सकें, या पड़ोसी को आवाज़ दे सकें, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप पहले वो करें। इसको फ्रेंड्स हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक आपके घर में एक चोर घुस आया,
ठीक है। तो चोर घुसने के बाद जो है आपको जो है चोर जो है वो जो है हर्ट करने की कोशिश किया या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश किया। तो आपने क्या किया कि आपके पास गन था और आपने उसको गोली मार दिया। तो ये प्राइवेट डिफेंस कहता है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो है तुरंत गोली नहीं मारना है और गोली मार के आपने बोल दिया कि मेरे पास तो प्राइवेट डिफेंस था। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, मान लीजिए कि आपके घर में चोर घुस गया, आपको पहले से पता है, आपको पता चल गया है कि आपके घर में चोर हैं, तो अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल कर सकें या पड़ोसी को आवाज़ दे सकें या कॉल कर सकें, तो आप पहले वो करें। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप पर जो है कोई हर्ट करने की कोशिश करता है या फिर आप पर जो है वो व्यक्ति जो है वो जो पर्सन है वो अगर हर्ट करने की कोशिश करता है, ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो है एक डंडा भी रखा हुआ है बगल में और आपके पास गन भी है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अगर धक्का दे के भी आप उससे बच सकते हैं या फिर उससे डंडा दे के उसको छोटा सा इंजरी करके भी उससे बच सकते हैं, तो पहले आप वो एक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर गन भी अवेलेबल है तो आप पहले जो है उसको गोली ही मार दें। अगर ऐसा एक्ट होता है तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा। मतलब आपको जो आपने जो है प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया है, उसको जो है पार कर लिया है प्राइवेट डिफेंस को। इसीलिए वो सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ कहाँ जो है इस कंडीशन में जो है आपको प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है। अगर लास्ट स्टेज है कि आपको जो है गोली चलानी ही पड़ेगी, उसको जो है उस पर जो है उस चोर पे या फिर उस व्यक्ति पे गोली चलानी ही पड़ेगी, तो उस कंडीशन में अगर आप जो है उस पर फायर करते हो, उस पर अगर गोली चलाते हो, तो आप जो है नो ऑफेंस किया, आपको ये प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन अगर आपको जो है उतना सफिशियंट टाइम है कि आप किसी को बुला सकें या फिर कोई उसको धक्का दे के भी भाग सकें, उसको इंजरी करके भी बच सकते हैं, और उस कंडीशन में अगर आप गोली चलाते हो तो उस कंडीशन में आपको जो है प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है। यही कहता है फ्रेंड्स। अब नीचे फ्रेंड्स है कि एक्सटेंट टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, वही कहता है फ्रेंड्स, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नो केस एक्सटेंट। सभी केस में जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। वो ऐसी जो है सिचुएशन आती है जो कि आपको प्राइवेट डिफेंस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर अच्छे से एलोबरेट किया है। इसका फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि ए पर्सन नॉट डिवाइडेड फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट और अटेम्प्ट टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट। वही कहता है एक पर्सन को जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है जबकि वह जो एक्ट है वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया हो, लॉफुल किया गया हो और लीगल एक्ट हो, वो अगर पब्लिक सर्वेंट के साथ किया गया है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, तो फिर या पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे किया गया है, वो बाउंड बाय लॉ है उस एक्ट को करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो है आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है। अनलेस द नोन और हैज रीजन टू बिलीव दैट इज पर्सन्स डूइंग द एक्ट इन सच पब्लिक सर्वेंट। वही कहता है फ्रेंड्स कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई एक्ट करता है तो उस समय कोई भी पर्सन को जो है वो प्राइवेट डिफेंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 भी यही कहता है फ्रेंड्स, ए पर्सन इज नॉट डिवाइडेड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन। मतलब या तो डन करता है या उसका अटेम्प्ट करता है उस एक्ट को करने के लिए बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। किसके डायरेक्शन में? तो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में अगर जो है लॉफुल एक्ट पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जाता है या अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन वो एक्ट जो है लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए मीन्स कि अगर आपके घर पे कोई पब्लिक सर्वेंट आता है तो वो जो है वर्दी में होना चाहिए, उसके बाद उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि वो जो है वास्तविक में जो है सच में जो है वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत हो रहा है कि कोई भी जो है आजकल तो वर्दी सब और उसका जो है वो तो बाज़ार में मिलता है, बहुत कम पैसे में मिलता है। आइडेंटिटी प्रूफ भी बनाया जा सकता है, फर्जी बनाया जा सकता है। तो आप जो है उसको जो है देखें पहले, जो है उससे आईडी प्रूफ मांगें। अगर वो आईडी प्रूफ नहीं देता है तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अगर या नहीं देने की बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, तो फिर जो है वो हो सकता है कि वो जो है फ्रॉड हो, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। तो जैसे ही आपको कोई अगर आपके घर पे पब्लिक सर्वेंट आएगा तो पहले उसका आईडी प्रूफ मांगें, उसको देखें कि वर्दी में है या नहीं। अगर वो सब चीज़ लॉफुल है, ठीक है, और तो फिर अगर वो एक्ट करता है और वो अगर रियली में पब्लिक सर्वेंट है और तब वो अगर एक्ट करता है, और उस कंडीशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अब मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट फ्रेंड्स आपके घर का डोरबेल बजाया और बोला क्या अरेस्ट करने के लिए हम आपको आए हैं, और आपके घर में घुस गया और आपके साथ ज़बरदस्ती करने लगा कि अरेस्ट कर, ज़बरदस्ती हथकड़ी जो है
पहनाने लगा और आपने सच में जो है वो ऑफेंस किया है वो, जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट करने के लिए आई है। और तो उस टाइम आप जो है पब्लिक सर्वेंट को धक्का देके या उसको हर्ट करके, ग्रेवियस हर्ट करके या फिर कुछ उसके ऊपर फायर नहीं कर सकते हैं। और फायर करके फिर बाद में ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे प्राइवेट डिफेंस था, ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आया या फिर वगैरह वगैरह, कुछ भी जो है कोर्ट में जो है नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि इसीलिए जो है ये 99 सेक्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ का प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है। इसीलिए ये सेक्शन पूरा अच्छे से डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे जो है इस कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है। ऑफ द पर्सन सर्वेंट अनलेस टू नोज, मतलब वही कहता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया एक्ट जो है वो अगर लॉफुल एक्ट कर रहा है तो वहाँ पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और हैज रीजन टू बिलीव दैट इज द पर्सन डूइंग द एक्ट एक्टिंग बाय द डायरेक्शन, उसी के या फिर उसके डायरेक्शन में किया गया है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया गया है, तो उस टाइम आपको प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं है, राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का। और अनलेस सच पर्सन स्टेट्स ऑफ अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स और ही इज अथॉरिटी टू राइटिंग अनलेस द, मतलब कि वो जो है अगर मान लीजिए कि आपके पास पब्लिक सर्वेंट आया, उसके पास रिटर्न में होना चाहिए ये चीज़, मान लीजिए कि आपके उसका कॉपी होना चाहिए, अरेस्ट जो करने के लिए आया उसके पास रिटर्न में होना चाहिए कि मैंने जो है आपको अरेस्ट करने के लिए मैं जो है आया हूँ, ये लॉफुल है, वो रिटर्न में होना चाहिए। यही पे यहाँ कहता है अथॉरिटी इन राइटिंग में होना चाहिए। अनलेस द प्रोड्यूस्ड सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड, आप उसका आप जो है डिमांड भी कर सकते हैं कि अगर आप मुझे अरेस्ट करने की या फिर मैंने अगर कोई ऑफेंस किया है तो आप मुझे रिटर्न में दिखाइए कि आप जो है मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, और मुझे दिखाइए कि मुझे कौन से ऑफेंस में जो है अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिक सर्वेंट जो है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में आपको जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और एक रीजन वहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट जो है कि आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो आपको जो है प्राइवेट डिफेंस जो है आप तुरंत उस पर फायर नहीं कर दें। अगर सफिशिएंट टाइम है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल करें, पड़ोसी को कॉल करें, पड़ोसी को आवाज़ दें। अगर इतना सफिशिएंट टाइम है तो आप पहले वो कार्य करें, वो एक्ट करें, फिर जो है आप जो है अगर उस कंडीशन में भी अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है फिर जो है आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो है प्रयोग कर सकते हैं, उसको यूज में ला सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी इंक्वायरी है, कुछ पूछना है तो आप लोग जो है वो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल लॉ रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।